Hello viewers, this is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are just showing you that how to use inline style sheet using CSS language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 5 है जिसमें आज हमें इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में पढ़ना है. गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को अचीव करने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें. हमने आपको प्रीवियस पार्ट में प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में बताया था और स्टाइल शीट के बारे में भी बताया था. प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में हमने आपको बताया CSS में कोडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए. CSS में प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं है. ओके, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप जिस तरीके से अपने HTML पेज में इंक्लूड करोगे उस तरीके को स्टाइल शीट कहते हैं. और ये स्टाइल शीट तीन तरह के होते हैं: इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट. क्लियर? मीन्स आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को अपने HTML पेज में तीन तरह से इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें हम पहला तरीका पढ़ने वाले हैं इनलाइन स्टाइल शीट. क्लियर? एज ए क्वेश्चन हमने डिफाइन किया है हाउ टू इंक्लूड दिस प्रॉपर्टीज़. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप अपने HTML पेज में इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से कैसे इंक्लूड करोगे, इसी चीज़ को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो सिंटैक्स की बात करते हैं. आप इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को कैसे एक्टिवेट करोगे. गाइज, इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब ही होता है जिस लाइन में आप कोडिंग करना चाहते हो उसी लाइन में आप CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को राइट करोगे. क्लियर? ओके, सपोज करें कि आपने एक बटन बनाया, तो आप बटन बनाने के लिए क्या करोगे? बटन टैग को शुरू करोगे, अपने कंटेंट को राइट करोगे और बटन को क्लोज कर लोगे. तो जैसे मैंने यहाँ कंटेंट राइट किया है सौरभ सर. ओके, सो अब मैं चाहता हूँ इस बटन को डिज़ाइन करना. तो ऑब्वियसली आपको पता है डिज़ाइन करने के लिए हम CSS लैंग्वेज का उपयोग करते हैं. ठीक है, तो CSS लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू. अब हमें सोचना है कि इन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को हम किस तरीके से अपने HTML पेज में इंटीग्रेट करेंगे. हम पढ़ेंगे तीन तरीका: इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जिसमें ये पहला तरीका हमें पढ़ना है इनलाइन स्टाइल शीट. क्लियर? सो आप क्या करोगे, बटन में अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो बटन के स्टार्ट टैग में आप स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाओगे. स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को एक्टिवेट करते हो. क्लियर? तो आप चाहते हो बटन में डिज़ाइन करना, तो बटन की कोडिंग जहाँ शुरू होगी उसी टैग में आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे और डुअल कोट के अंदर एज अ वैल्यू CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करोगे. क्लियर? तो इसका मतलब है बटन का जो साइज होगा वो 200 पिक्सल्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने विड्थ प्रॉपर्टी पास किया है. क्लियर? सो एज अ सिंटेक्स आप समझे, बटन यानी कि बटन क्या है? एक टैग नेम है. तो सिंटेक्स में हमने डिफाइन किया टैग नेम. ये टैग नेम कुछ भी हो सकता है. H1 में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, पैराग्राफ में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, बॉडी में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो. क्लियर? इस सिंटेक्स के आधार पे हमने एग्जाम्पल्स को फिट किया है. टैग नेम की जगह हमने लिखा बटन, स्टाइल की जगह हमने स्टाइल लिखा, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू की जगह हमने लिखा विड्थ 200 पिक्सल्स. तो ये जो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा है प्रॉपर्टीज़, और कॉलन की जो राइट हैंड साइड है दैट मीन्स 200 पिक्सल्स, ये है CSS का वैल्यू. क्लियर? एक प्रॉपर्टी CSS लैंग्वेज में टर्मिनेट किया जाता है सेमी कॉलन के चिन्ह के द्वारा. प्रॉपर्टी इंट हो रहा है, इसकी पहचान है ये सेमी कॉलन. तो जब भी आप CSS में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करेंगे तो प्रॉपर्टी और वैल्यू कंप्लीट होने के बाद आपको उसे टर्मिनेट करना होगा सेमी कॉलन की मदद से. क्लियर? तो आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं. सिंपली आप चाहते हो बटन का विड्थ और हाइट
दोनों बढ़ाना, तो जैसे हमने लिखा विड्थ 200 पिक्सल्स, आप टर्मिनेट करने के बाद फिर से लिख सकते हो हाइट 200 पिक्सल्स। तो इसका मतलब है बटन का विड्थ होगा 200 पिक्सल्स और बटन का हाइट होगा 200 पिक्सल्स। क्लियर? तो एज अ प्रीवियस आपने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो विड्थ और हाइट की मदद से हम बटन का विड्थ और हाइट बढ़ाएंगे। बॉर्डर की मदद से हम बटन को चारों दिशा से स्टाइलिश रूप से घेर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर की मदद से आप बटन में कोई बैकग्राउंड कलर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? गाइज, इसका प्रैक्टिकल सेशन हम इसके अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So stay tuned to our channel guys, and thanks for watching my videos. Have a great day.